Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video, we talk about Civil Procedure Code 908. Guys, अगर हम बात करें हमारे सिविल प्रोसीजर कोड की तो इसमें हमारा जो सेक्शन 9 है मस्ट बी इम्पोर्टेंट और भी बहुत सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपके साथ आगे जाकर वन बाय वन डिस्कस करेंगे. बट इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी. गाइस, जो हमारा सेक्शन 9 है ये डील करता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड. इसका मीनिंग ये है कि जो हमारी सिविल कोर्ट है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है कि वो ऑल सिविल नेचर के जो केस हैं उन्हें डील कर सकती है. बट यहाँ पर उनका जो कॉग्निजेंस है गाइस, एक्सेप्ट क्या किया गया है, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच उनका जो देयर कॉग्निजेंस है वो इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड नहीं होना चाहिए. अगर गाइस जो उनका कॉग्निजेंस है वो बार्ड होता है, चाहे एक्सप्रेसली होता है चाहे इम्प्लाइडली, तो वहां पर इस हमारा सेक्शन 9 जो है वो एप्लीकेबल होता है. इसमें यही बात की गई है कि जो हमारी सिविल कोर्ट है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, उसके पास राइट है, पावर है कि वो ऑल सिविल सूट्स को ट्राई कर सकती है, इंटरटेन कर सकती है. बट कहाँ पर उन्हें प्रोहिबिट किया गया है, रिस्ट्रिक्ट कहाँ पर किया गया है, जहां पर के जो आपके मैटर होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, उनका जो कॉग्निजेंस है एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली बार्ड किया गया हो. तो अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 1 की. इसमें बात की गई है सूट्स की. गाइस, जो सूट्स में कौन कौन से हमारे सूट्स होते हैं, मुकदमे कौन से होते हैं, जैसे कि किसी भी प्रॉपर्टी का राइट हो गया, किसी भी ऑफिस का हो गया. गाइस, ऑफिस की भी प्रॉपर्टी होगी वो भी प्रॉपर्टी राइट्स में इंक्लूड होता है. किसी ऑफिस का राइट हो गया तो गाइस ये देखिए ये भी इंक्लूड होता है. ऐसे जो मैटर होते हैं ये कौन से मैटर होते हैं, ये एक सिविल नेचर के होते हैं. इसके बावजूद नॉट विद स्टैंडिंग दैट सच राइट्स, जिनका राइट्स डिपेंड करता है इंटायरली ऑन द डिसीजन एज टू रिलीजियस राइट्स के ऊपर, रिलीजियस राइट्स का जो डिसीजन है प्रॉपरली डिपेंड करता है, या फिर रिलीजियस सेरेमनीज का जो डिसीजन है इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो क्या है, ये भी एक सिविल नेचर का है. अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 2 की. इसमें बताया गया है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का मेन पर्पस ये है कि इसमें जो बात की गई है एक्सप्लेनेशन 1 की, जिसमें बात की गई है ऑफिस की. तो गाइस, जब भी आप सूट फाइल करते हो उसके साथ जो आपकी फीस है, चाहे आप अटैच करते हो वेदर और नॉट अटैच्ड है चाहे नहीं है, ये एक इररेलेवेंट चीज है, अनइम्पॉर्टेंट है. तो गाइस, इसके साथ ही जो आपका ऑफिस है उसकी जो पर्टिकुलर प्लेस है वो आपकी अटैच है चाहे नहीं है, यही इस चीज में बोला गया है, वेदर और नॉट. अब बात करते हैं हम इसकी कंडीशंस की. गाइस, ये देखिए हमारा जो सेक्शन 9 है इसमें जो कंडीशंस है ये यहाँ पर इन्होंने 2 कंडीशंस की बात की है, 2 कंडीशन की. अगर इसमें ये वाली 2 कंडीशंस फुलफिल होती है तभी हमारा सेक्शन 9 कंप्लीट होता है. फर्स्ट कंडीशन है जो आपका मैटर है सूट मस्ट बी ऑफ अ सिविल नेचर, जो आपका मैटर वो सिविल नेचर का होना चाहिए. सेकंड है कि जो इसका कॉग्निजेंस है, द कॉग्निजेंस ऑफ सच अ सूट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, नहीं होना चाहिए. अगर ये बार्ड होता है तो वहां पर हमारा सेक्शन 9 अप्लाई होता है. फर्स्ट को पॉइंट को देखते हैं, सूट ऑफ अ सिविल नेचर. फर्स्ट कंडीशन ही यही है, मस्ट बी सेटिस्फाइड इज दैट द सूट ऑफ मस्ट बी ऑफ अ सिविल नेचर, जो आपका मैटर वो सिविल नेचर का होना चाहिए. अगर हम सिविल नेचर की बात करें तो हमारे कोड में, सिविल कोड में कहीं पर भी इसे डिफाइन नहीं किया गया. बट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग को अगर हम देखें तो इसमें रिलेट क्या किया गया है, जो हमारे सिटीजन होते हैं उनके प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज को रिलेट किया गया है सिविल नेचर में. बट डिफरेंट क्या होता है इससे, जो भी हमारा क्रिमिनल मैटर होंगे, जो पॉलिटिकल नेचर के होंगे, उसे सिविल नेचर से डिफरेंट किया गया है. अब हम नेचर एंड स्कोप की बात करते हैं. गाइस, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन देखते हैं सिविल नेचर का. इसमें क्या कवर होता है, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को इसमें कवर होता है, वो क्या होंगे, सिविल नेचर के केस होंगे. इसके अलावा हम क्या बात करते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मैटर होंगे वो आर नॉट कवर्ड बाय दैट एक्सप्रेशन, वो हमारे सिविल नेचर में कवर्ड नहीं होते. नेक्स्ट की बात करें कि जो भी हमारे मैटर होंगे जो कास्ट के साथ रिलेटेड होंगे, रिलीजियस के साथ रिलेटेड होंगे,
वो भी हमारे मैटर को क्या है वो गाइज, वो इज नॉट अ सिविल सूट। ये क्या है, सिविल नेचर के सूट नहीं है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से सूट हैं जो सिविल नेचर के हो सकते हैं। इलस्ट्रेशन गाइस, जो भी सूट्स प्रॉपर्टी के राइट की बात करते हैं, किसी भी वर्शिप के राइट की बात करते हैं, या फिर गाइस किसी भी सिविल रॉन्ग या डैमेजेस हुए हैं किसी सिविल रॉन्ग को लेकर, या किसी पर्सन ने रिलेटिंग टू शेयर्स इन ऑफरिंग इस चीज को लेकर हुआ है, या फिर किसी पर्सन ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस हुए हैं, किसी पर्सन ने ए एंड बी है, उन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बाद में उन दोनों में से किसी एक ने उसे फुलफिल नहीं किया, मान लीजिए बी ने नहीं किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो गाइज अगर ए उस चीज को लेकर क्लेम करता है तो रेमेडी चाहता है, तो गाइज वो जो सूट होगा वो सिविल नेचर का होगा। जो भी आपके सूट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या यहाँ पर देखिए ए क्या कर सकता है, बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं किया, ए क्या कर सकता है, उसके खिलाफ बी के खिलाफ एक केस लगा सकता है, मुकदमा लगा सकता है सिविल केस के सिविल नेचर का, कि बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे वो फुलफिल करे, उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो गाइस ये देखिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जहाँ पर बात हो रही है सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की, रेंट के केसेस हो गए जो हमारे रेंट एक्ट के अंडर इंक्लूड होते हैं, रेस्ट्रिक्शन कंजुगल जो हमारा सेक्शन 9 है, हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट रीजन ऑफ कॉज एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो गाइज ये जो भी हमारे मैटर हैं ये हमारे सिविल नेचर के हैं। यहाँ पर बात होती है कि कौन से ऐसे मैटर हैं जो सिविल केस के नेचर के नहीं है। सूट्स नॉट ऑफ अ सिविल नेचर, कास्ट को लेकर हो गया, रिलीजियस राइट्स हो गए, सेरेमनी होगी रिलीजियस राइट्स की, गाइज ये क्या है, सिविल नेचर के नहीं है। सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ वॉलंटरली पेमेंट, किसी पर्सन ने ए है, ए ने बी को अपनी मर्जी के साथ कंसेंट के साथ 50,000 रुपीज दे दिए हैं और उसके बाद ये इस रिकवरी का सूट नहीं लगा सकता अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। तो अगर इसने ए ने उसे 5,000 ऑफर किए हैं किसी भी काम के लिए, तो उसको उसकी रिकवरी के लिए भी जो ए है वो सिविल नेचर का केस नहीं लगा सकता। अब हम बात करते हैं सूट अगेंस्ट एक्सक्लूजन फ्रॉम कास्ट, मीन्स अगर किसी पर्सन को कास्ट से निकाल दिया जाता है, कास्ट से बर्खास्त किया जाता है, तो गाइस ये भी क्या है, एक सिविल नेचर का केस नहीं है। यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, कॉग्निजेंस नॉट बार्ड, जो सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड, एंड सेकंड पॉइंट है इसमें भी सूट्स एम्प्लाइडली बार्ड। गाइस ये देखिए इसमें बताया गया है, एक्सप्रेसली का मीनिंग ये होता है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया गया हो, एक्सप्रेस किया गया हो, जो सूट्स हैं ये सिविल नेचर के नहीं है। अगर हम यूरिसडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर बात आती है रेवेन्यू कोर्ट्स होगी, और यहाँ पर अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया, जो मैटर डील करते हैं किसी स्पेशल ट्रिब्यूनल को अंडर द रेलेवेंट स्टैट्यूट, मीन्स जो भी मैटर जो स्पेशल ट्रिब्यूनल को रिलेट करते हैं किसी भी रेलेवेंट कानून को लेकर, स्टैट्यूट लॉ को लेकर। एग्जाम्पल की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो गया, रेवेन्यू ट्रिब्यूनल हो गया, रेंट ट्रिब्यूनल हो गया, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया, रेंट ट्रिब्यूनल हो गया, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल हो गया। गाइज ऐसे ही सारे हम एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल हो गया। एग्जाम्पल की बात करें इसको लेकर, बार काउंसिल हो गया, मेडिकल काउंसिल हो गया, ये क्या है, आर एक्सप्रेसली बार्ड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ सिविल कोड। गाइज इसमें ये है कि स्पेशल मैटर है जिनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल, स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, तो ये सारे के सारे क्या है गाइज, ये एक्सप्रेसली बार्ड है, तो इसलिए ये हमारे सिविल कोर्ट में इंक्लूड नहीं होते। तो गाइज अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो गाइज ये देखिए इसके साथ ही एक बात और बताई गई है कि अगर कोई पर्सन स्पेशल रेमेडी को लेना चाहता है, रेमेडी लगाता है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता, सेट इज नॉट, ये मतलब इतना काफी नहीं है कि वो उस रेमेडी से स्पेसिफिक गाइस उस रेमेडी से वो पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, जहाँ कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय अ स्पेशल ट्रिब्यूनल, जो उसने रेमेडी मांगी थी वो उसे उस स्पेशल ट्रिब्यूनल वो उसे डिसाइड नहीं कर पाता, जब डिसाइडेड नहीं हो पाया जैसे कि वो पर्सन चाहता था, तो वो उस पर्सन के पास राइट है कि वो सिविल नेचर का केस सिविल कोर्ट के अंडर लगा सकता है। उसकी यूरिसडिक्शन अगर हम बात करें वो बार्ड नहीं है। यहाँ पर बात होती है नेक्स्ट पॉइंट की, सूट्स इम्प्लाइडली बार्ड। यहाँ पर बात की गई है, ए सूट इज सेड
टू बी इम्प्लाइडली बार्ड व्हेन इट इज अ बार्ड जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जब एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की तरफ से इसे बार्ड किया जाता है। लाइकवाइज बात करें पॉलिटिकल क्वेश्चंस की, अगर हम बात करें तो ये किससे डील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लेकर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इसकी यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें, ये क्या है, आउटसाइड ऑफ द सिविल कोर्ट। अगर हम पॉलिटिकल की बात करते हैं, पॉलिटिकल नेचर जो भी मैटर होंगे इसकी यूरिसडिक्शन की बात करें तो ये हमारे सिविल कोर्ट का जो नेचर है उसकी आउटसाइड द यूरिसडिक्शन, उसकी यूरिसडिक्शन में ये इंक्लूड नहीं होता। तो ये क्या है, इस सिविल कोर्ट हैज नॉट यूरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट अपॉन डिस्प्यूट पॉलिटिकल नेचर। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर हमारी जो सिविल कोर्ट है उसके पास ये यूरिसडिक्शन नहीं है, ये पावर नहीं है कि वो पॉलिटिकल नेचर के केस को एडजुडिकेट कर पाए, जैसे कि क्रिमिनल नेचर को भी नहीं कर पाती। जैसे कि क्रिमिनल नेचर का जो भी हमारे क्रिमिनल नेचर के मैटर हैं उनके लिए क्या है गाइस, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जो हमारे सिविल का है ये अलग है। तो आई होप आपको वीडियो अंडरस्टैंड हो गया होगा ये वाला सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऐसी और नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास अपना कोई भी टॉपिक है, डाउट है किसी भी लॉ को लेकर, प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। जितनी भी पॉसिबल होगा जल्दी हम आपको उसका रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।